वायरल हुई है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में एक ऑस्ट्रेलियन ने स्टेडियम में खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाए हैं। इससे पहले भी बहुत सी वीडियोस वायरल हो चुकी है। अफगानिस्तान ने मैच जीतते ही नारे बुलंद किए थे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में एक ऑस्ट्रेलियन ने नारे लगाए। यहाँ तो पाकिस्तान का भी मैच नहीं था। तो वो इंडिया का फैन होगा ना, इसलिए उसने नारे लगाए होंगे। हमारे फैंस क्यों नहीं वहाँ पर नजर आ रहे? अब हमारे फैन इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि पाकिस्तान ने कौन सा मैच जीता है? एक श्रीलंका से जीता है, एक नीदरलैंड से जीता है, जो सबसे वीक टीमें हैं, उनसे पाकिस्तान ने मैच जीता है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे जब भी हमारे क्रिकेट प्लेयर बल्ला पकड़ते हैं तब जय श्री राम का नारा लगता है और भारत माता की जय का नारा लगता है, और पाकिस्तान का बाप कौन, हिंदुस्तान का नारा लगता है। सनातन धर्म में जो खूबसूरती और मानवता बताई गई है वो तो मैं नहीं छोड़ सकती, उसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती। क्या वो बोलने से मैं हिचकिचा तो नहीं सकती? तो आकाश है, पृथ्वी है, सृष्टि है, जब तक जल है, जब तक सूर्य है, तब तक सनातन धर्म था, है और रहेगा। इसको कोई नहीं मिटा सकता है। बाबर आजम अब 70 रन बनाएगा 100 बालें खेल के, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा। जो टीम जीतती है उसकी हूटिंग फिर बर्दाश्त करना पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है ना कि टीवी फोड़ने से और शटे फाड़ने से और अपना खुद का माथा फोड़ने से बेहतर है कि ऐसी भी घर वापसी का समय आ चुका है। अब ये लोग तो वर्ल्ड कप में कभी भी जा ही नहीं पाएगी, पूरा फाइनल तो खेल ही नहीं पाएगी, तो ये जब वापस जाएंगे तो एक ही पकड़ के सबका माथा फोड़िएगा। आप लोग टीवी मत फोड़िए। भारत से जीतना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि उनकी टीम और पाकिस्तान की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी टीम जो है वो हर खिलाड़ी की यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैं परफॉर्मेंस दिखाऊं। विराट कोहली ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा कि मैं पहले इतना पाठ पूजा नहीं करता था, जब से अनुष्का मेरी लाइफ में आई है और उसने मुझे 4 धाम यात्रा करवाया है, तब से मैं तो पूरा फॉर्म में हूँ भैया। कोई भी आ जाए सामने, जीत तो भारत की ही होगी। दोस्तों, पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो माजी में अच्छा खेली है, लेकिन पता नहीं क्यों भारत में जब जाते हैं तो ये परफॉर्म नहीं कर पाते। क्या कहेंगी कि भारत की संस्कृति का जो रंग है आए हुए मेहमानों पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि भारत का कल्चर जो है ना इनके दिल में, इनकी जुबानों पे रख बस गया है। साथ उन्होंने कहा कि ये एक जबरदस्त वेकेशन है इस वक्त हम जो है इंडिया में मौजूद है। तो वर्ल्ड कप खेलने आए सनातनी कब बन गए और कैसे जय श्री राम का नारा लगाया, इसके पीछे क्या स्टोरी आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान ही प्रेशर में आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे पाकिस्तान के एंकर ने और लोगों ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगा करके पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अंडर प्रेशर किया गया, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा कि अरे भाई, ये जय श्री राम का नारा है, आस्था विश्वास का नारा है, मानवता का नारा है, भगवान राम का नारा है। ये अल्लाह अकबर या नारे तकबीर का तो नारा नहीं है, या अल जिहाद का तो नारा नहीं है कि भाई बम फट जाएगा, ऐसा तो कोई नारा नहीं है। ये तो आस्था का नारा है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि भारत की धरती है और भारत के संस्कार से लेकर के, भगवत गीता से लेकर के, भारत की प्रथाओं से लेकर के, भारत के मानवता को आज पूरा विश्व मना रहा है। आज आप सोचो, सऊदी अरबिया में भी भगवत गीता के पाठ पढ़े जा रहे हैं। सऊदी अरबिया में भी पाठ पूजा स्टार्ट हो चुका है। कई देशों में भगवत गीता को स्कूल के एजुकेशन के सिलेबस में डाला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक धर्म की किताब मानवता सिखाती है, अगर एक धर्म की किताब आपको एक सही इंसान, एक खूबसूरत इंसान बनाती है, तो उस किताब को पूरी दुनिया पढ़ने को तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्यों जय श्री राम के नारे मार्कस स्टोनस भी लगा दिए और राम नवमी का उन्होंने जो कॉन्ग्रेचुलेशन है वो सबको दे डाला। अब राम नवमी के बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अभी नवरात्रि चल रही है, अभी नवरात्रि चल रही है, गरबा डांडिया सब कुछ चल रहा है, दुर्गा पूजा बंगाल में चल रहा है। नवरात्रि भारत में बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है और विश्व की शक्ति देवी को दी गई, धरती की शक्ति देवी को दी गई, धन लक्ष्मी देवी को दिया गया, जग धरती देवी को दी गई, सूर्य की शक्ति देवी को दे दी गई। तो ये एक ऐसा धर्म है जहां पर महिलाओं का सम्मान इतना ज्यादा है जो इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है और जिसका कुरान जो है वो गवाह है। लेकिन उन्होंने कह दिया ना कि जन्नत सबसे खूबसूरत जो जगह है
उसको माँ के कदमों के तले करार दिया, और माँ तो खुद एक औरत है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई राइट्स तो मिले हैं, जन्नत औरत के पांव तले है, जो कि एक माँ है। और फिर उसी माँ को 9 साल की उम्र में निकाह मुत्ता के नाम से बलात्कार कर लिया जाता है। उसी माँ को 4 बीवियों के नाम से 4 सेक्स टॉय बेड पर रख लिया जाता है। उसी पैर के जन्नत को कभी गाली गलौज किया जाता है। उसी पैर के जन्नत के सामने 4 और बीवियां बाप लेकर के आता है मुस्लिम कम्युनिटी में, और बेटा खड़ा खड़ा देखता रह जाता है और कुछ नहीं बोलता है। वो तो फिर एथिक्स की भी बात आ जाती है, आपकी लॉयल्टी की भी बात आ जाती है ना। आप तो इसका कंटिन्यू मतलब है करें। हाँ। तो इसका मतलब है शैला के इस्लाम में लॉयल्टी और एथिक्स की कमी है, तो आपने खुद ही कबूल कर लिया। अब इसमें ये मैं क्या पर्सन की बात कर रही थी कि मैं धर्म पे और ये और रिलीजन होता पे तो बात यही कर है, रही हो थी। तो यही रहा है ना, हो तो यही रहा है ना। दूसरी चीज है कि जन्नत तो बहुत खूबसूरत है, तो वो मर्दों के लिए, क्योंकि 72 वर्जिन हूरें उनको मिलेंगी। तो उन्होंने कहा जी कि आप मैच पे मैच हारते जाएं और आप कहें जी कि अवाम जो है ना वो आपकी तारीफ़ें करती जाए। और अब बाबर आज़म जो है वो उनके वो कहा जाता है कि उन्होंने इंज़मामुल हक़ के भतीजे को खिलाया। चीफ सेलेक्टर जो है इंज़मामुल हक़ हैं। और आप देखें ये वो इमाम साहब जो हैं उनको क्यों मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज़, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इसका साइकी पे असर पड़ता है। इसको एक नेशनल लेवल पे एक अप्रोच होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं जी अब क्या होगा। अब कहा जाता है जी कि पाकिस्तान अगर तीनों मैच जीते तो तब हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। मुझे नहीं लगता तीनों जीत सकते। पहले उन्होंने कहा था चारों जीते तो पहुंच सकते हैं, अब वो कहते हैं तीनों। अगर फिर हमारी क्वालिफिकेशन जो है वो कोई सिनेरियो बनता है सेमीफाइनल में जान दे। एक ऑप्शन ये है कि जी ऑस्ट्रेलिया अगर लूज़ कर जाए 2 मैच न्यूजीलैंड से और इंग्लैंड से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, ठीक है जी, तो फिर भी हम पहुंच सकते हैं। अगर साउथ अफ्रीका अपने तीनों मैच हार जाए न्यूजीलैंड, इंडिया, अफ़गानिस्तान से, तो तब भी हम पहुंच सकते हैं। अगर इंडिया अपने चारों मैच जो इंग्लैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड से हार जाए तो तब भी हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। और अगर न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका इनसे हार जाए तो तब भी हम पहुंच सकते हैं। ये है पाकिस्तान का तरीक़ाकार हमेशा सेमीफाइनल्स में या बड़ी क्रिकेट टीम्स जो होती हैं जब हमने बड़े इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे हमने जब पहुँचना होता है तो हम इस तरह पहुँचते हैं। भाई ये तो कोई तरीका ना हुआ कि आप ये कहें जनाब कि अब अगर फलाना हारेगा, वो हम क्या कहते हैं फॉर माई यू नो अदर्स मस्ट फेल फॉर माई सक्सेस, ठीक है ना। दूसरों को भी नाकाम होना पड़ेगा मेरी कामयाबी के लिए। ये तो मैं समझता हूँ कि ये कोई एक अच्छा एक्सक्यूज़ नहीं है और ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। और फिर पाकिस्तानी कहते हैं जी कि हमें अफ़गानिस्तान, इंडिया में फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं मिला। और जिसे वो कहते हैं ना कि वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिली, वो जी आवाज़ा आ रही हैं जी होते, ठीक है जी। और ये अभी भी मुझे सुनने में मिला है। और फिर कई लोग कह रहे हैं जी कि पाकिस्तानियों को वो नहीं मिला जी, हमारे वहाँ पे स्पोर्ट्समैन नहीं पहुँच सके। भाई आपका काम खेलना है, आपका काम जो ग्राउंड में तमाशाई हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्समैन का क्या काम है कि ग्राउंड के लोगों से मुतासर हो जाए। दोस्तों कल के मैच में भी जय श्री राम का नारा लगाया गया। करोड़ों भारतीयों ने स्टेडियम में बैठकर ये नारा लगाया। और दोस्तों हैरानी वाली बात तो यह थी कि कल के मैच में एक इंग्लैंड से आए फैंस ने भी जय श्री राम, वंदे मातरम के नारे लगाए। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि उसके अपने देश की टीम हार रही थी, लेकिन वो लगातार भारत माता की जय के नारे लगा रहा था और साथ में बैठे हजारों की संख्या में लोग उनका साथ दे रहे थे। दोस्तों इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और ये बता रहा है कि भारत के अंदर जो विदेशों से दर्शक मैच देखने आ रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्रशंसक भी भारतीय लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया को दिक्कत हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जय श्री राम का नारा लगाकर प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। दूसरी ओर हमास के लोगों ने कौन सा नारा लगाया था ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। और उस नारे लगाने के बाद उन्होंने
इजराइल की मासूम जनता के साथ कैसी दरिंदगी की थी, यह भी सबको पता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।